तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है। ये एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, उन्हें आप ध्यान से देखेंगे। मैं उन्हें समझा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है आपके लिए कि किसी भी समाज में सामाजिक आंदोलन तब पैदा होता है जब वहाँ के लोग वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हों और उसमें परिवर्तन लाना चाहते हो। तो दो बातें हैं यहाँ पर कि जो समाज में जो लोग होते हैं, अगर वो अपनी वर्तमान स्थिति से, जो भी उनकी वर्तमान कंडीशन होती है, वर्तमान स्थिति होती है, करंट सिचुएशन होती है, उससे जब वो असंतुष्ट होते हैं तब उनमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। और इसी परिवर्तन के लिए उनको किसका सहारा लेना पड़ता है? सामाजिक आंदोलन का। आगे देखिए, सामाजिक आंदोलनों का संचालन समाज तथा संस्कृति में नवीन परिवर्तन लाने अथवा नवीन परिवर्तनों का विरोध करने के लिए होता है। तो कभी कभी सामाजिक आंदोलन होता है परिवर्तन लाने के लिए, और कभी कभी सामाजिक आंदोलन लोग करते हैं परिवर्तन का विरोध करने के लिए, जिसके कारण उनको लगता है कि इसमें हमारा नुकसान होगा अगर परिवर्तन होगा तो। आगे देखिए, सामाजिक आंदोलनों का उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में आंशिक या आमूलचूल परिवर्तन लाना हो सकता है। आंशिक का मतलब होता है कहीं कुछ थोड़ा बहुत सुधार करना है उनको समाज में, और आमूलचूल परिवर्तन का मतलब होता है कंप्लीट चेंज। तो कंप्लीट चेंज जैसा कि हम जानते हैं कि क्रांति के माध्यम से आता है कंप्लीट चेंज। तो ये जो सामाजिक आंदोलन है, जब इसको समाज में पूरी तरह से परिवर्तन लाना होता है तो इसका जो स्वरूप होता है वो क्रांतिकारी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप समाज की जो पूरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है, एक नई व्यवस्था स्थापित होती है। आगे देखेंगे, सामाजिक आंदोलनों के पीछे कोई विचारधारा अवश्य होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ना कोई एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अगर सामाजिक आंदोलन हम कर रहे हैं तो हमारी एक, उसके बैकग्राउंड में एक हमारे पास एक स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए, एक बहुत ही सुपरिभाषित हमारे पास उसकी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके हम आंदोलन को ज़्यादा समय तक जारी नहीं रख पाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की परिभाषा पर। तो देखिए, सामाजिक आंदोलन की जो परिभाषा, वैसे कई परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं आपको अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं हर्बर्ट ब्लूमर, इनकी परिभाषा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो कि मैंने नोट करी है आपके लिए। आप इसको जो है इससे समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ब्लूमर, जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सामूहिक प्रयास को ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। देखिए, वही बात है कि सामाजिक आंदोलन हम तभी करते हैं जब हम अपनी वर्तमान दशाओं से, वर्तमान सरकार से, वर्तमान जो भी सिस्टम चल रहा होता है उससे जब हम असंतुष्ट होते हैं तब हम उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तन करना चाहते हैं अर्थात एक नई व्यवस्था समाज में स्थापित करना चाहते हैं जो कि हमारे अनुकूल हो, उसके लिए हम आंदोलन करते हैं। तो ये जो है हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार ये उनकी परिभाषा है। आगे देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नोट किया है कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है। सामूहिक प्रयत्न, आप ये ध्यान रखेंगे कि सामाजिक आंदोलन होता है वो इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं होता, कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता होती है। यानी कि एक बड़ा समुदाय, बड़ा जन सहभाग उसमें होना चाहिए। बहुत सारे लोग जब उसमें एकत्रित होंगे तभी जाकर वो कोई भी जो आंदोलन हम कर रहे हैं वो सामाजिक आंदोलन का रूप लेगा। तो सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जो किसी विशेष विचारधारा पर आधारित होता है। ये हमेशा याद रखेंगे आप कि सामाजिक आंदोलन की एक विशेष विचारधारा होती है। बिना किसी विशेष विचारधारा के सामाजिक आंदोलन जो होगा वो आपका सफल नहीं होगा। सफल, या यूं कहें हम कि वो, उसको सामाजिक आंदोलन का दर्जा ही नहीं मिलेगा। तो विशेष विचारधारा पर आधारित होता है तथा लोगों को संगठित होकर, अब देखिए, लोग संगठित तभी होंगे जब एक विचारधारा से जुड़े होंगे। तो लोगों को संगठित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करने तथा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। वांछित उद्देश्य का मतलब होता है डिजायरेबल जो गोल्स होते हैं, यानी जिसको हम चाहते हैं, वांटेड, कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, ये परिवर्तन हमको चाहिए ही चाहिए, ये सुधार हम करना ही चाहते हैं अपनी स्थिति में। तो उसके लिए, तो सामाजिक आंदोलन के माध्यम से
जिसका सामूहिक प्रयत्न होता है, उसमें पहला पॉइंट है सामूहिक प्रयत्न होना चाहिए, दूसरा कि उसमें एक विचारधारा होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि उसमें वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने की बात उसमें निहित होती है। आगे देखेंगे, सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य सुधारवाद से लेकर क्रांतिकारी तक हो सकता है। सुधारवाद का मतलब ये हुआ कि जो प्रचलित सामाजिक व्यवस्था है उसमें कुछ जो कमियां हैं हम उनको सुधार लें, तो वो व्यवस्था थोड़ी और अच्छी हो जाए, या फिर हम उस व्यवस्था से इतने परेशान हो गए हैं कि हम अब ये चाहते हैं कि वो व्यवस्था रहे ही ना, वो व्यवस्था पूरी तरह से बदल ही जाए। अब बदलेगी तब जब हमारा जो आंदोलन है वो क्रांति का रूप धारण कर लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रांति के फलस्वरूप जो परिवर्तन आता है वो आमूलचूल परिवर्तन होता है, यानी कि कंप्लीट चेंज हो जाता है। अब आगे हम बात करेंगे सामाजिक आंदोलन की सामाजिक आंदोलन की विशेषता के बारे में। देखिए, तो पहली विशेषता ये है कि एक संगठन होना चाहिए, संगठनकारी ढांचा होना चाहिए हमारे पास। और दूसरी विशेषता ये है कि सामूहिक प्रयत्न, पीछे भी मैं बता चुका हूँ कि किसी इंडिविजुअल के एफर्ट करने से सामाजिक आंदोलन नहीं होने वाला, उसके लिए चाहिए कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, और उसकी एक वैचारिकी यानी कि एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, जो कि पीछे हम बात कर चुके हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य होने चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं आंदोलन। जैसे हम महिलाओं की परिस्थिति में सुधार करने के लिए कर रहे हैं, दलितों की स्थिति में सुधार करने के लिए कर रहे हैं, किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कर रहे हैं, तो इस तरह से एक पहले से निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए हमारा। अगला है कि गैर संस्थात्मक ढांचा होना चाहिए। देखिए, संस्था जैसा कि हम जानते हैं नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होती है, लेकिन जो आंदोलन होता है तो आंदोलन में कोई नियम नहीं होता कि इस नियम के तहत लोग हमसे जुड़ेंगे, ऐसा जुड़ेंगे, वैसा जुड़ेंगे, लोगों को इस तरह से इनाम देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं होता। सामाजिक आंदोलन में जुड़ने का कोई नियम नहीं होता, जिसकी इच्छा हो वो आंदोलन से जुड़ सकता है, आंदोलन को सहयोग कर सकता है। और अगला जो पॉइंट है नंबर 6, नेतृत्व। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कि एक सशक्त नेतृत्व होना। लीडरशिप, बिना लीडरशिप क्वालिटी के कोई भी आंदोलन आज तक सफल नहीं हो सकता। नेता होना ही चाहिए, क्योंकि वही नेतृत्व करेगा। देखिए, वैसे बहुत सारे लोग जो परिवर्तन करना चाहते हैं समाज में, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं होती सबके अंदर, ना वो उतना लोग मतलब साहस नहीं जुटा पाते। तो एक साहसी व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व करे। अगला पॉइंट है शोषण और बेचैनी की भावना। देखिए, जब किसी भी समाज में लोगों को ये महसूस होने लगेगा कि भाई हमारा तो शोषण हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, इस शोषण के चलते उनके अंदर एक बेचैनी की भावना आएगी। बेचैनी किस बात की कि अब हमें इसको बदलना है, तब जाकर वो सामाजिक आंदोलन के रूप में आगे चल के तभी जाकर वो सामाजिक आंदोलन करने के लिए प्रेरित होंगे। और अगला है व्यवस्था विरोधी प्रकृति। तो देखिए, व्यवस्था विरोधी होना ही है, क्योंकि जो प्रचलित व्यवस्था होती है उसमें परिवर्तन लाने के लिए ही हम आंदोलन करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए जो कि आपको ध्यान रखना है विशेषताओं के तौर पर। अगला एक पॉइंट है, एग्जाम्पल इसका, ये जो एक्स लिखा है इसको आप उस एक्स से मत जोड़िएगा, यहाँ पर एक्स का मतलब है एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है किसान आंदोलन, दूसरा है दलित आंदोलन, महिलाओं की परिस्थिति तथा वोट देने के अधिकार से संबंधित आंदोलन, और अगला है पर्यावरणीय आंदोलन। तो ये कुछ आंदोलनों के उदाहरण हैं। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। और आगे जो है, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप खुद से रिकमेंड कर सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ऐसी वीडियो चाहिए। तो सोशियोलॉजी के किसी भी टॉपिक पर आप अगर चाहें तो मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। थैंक यू।